प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं ब्रह्म विद्या का फल क्या होता है। तो देखिए, ब्रह्म विद्या का जो फल होता है वो जन्म मरण से छूट करके मुक्ति प्राप्त करना होता है। ये सभी ग्रंथों में ऐसा बताया गया है और यही मुख्य फल है इसका। ये वेदांत में वर्णन किया, केवल मात्र ब्रह्म विद्या ही मुक्ति की हेतु है। यानी आप अगर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, या ब्रह्म विद्या आपको जानकारी हो जाती है उसकी और निश्चय हो जाता है, तो इसका ही मुक्ति फल है। यानी यज्ञ आदि कर्म नहीं है इससे। यज्ञ आदि कर्म आपको स्वर्ग लोक तक ले जा सकते हैं, धन धान वाले घर में जन्म दे सकते हैं, सुख और शांति दे सकते हैं, लेकिन ये मुक्ति नहीं देती है। देवताओं की उपासना तथा ब्रह्म विद्या के साधक को भी उसके उद्देश्य के अनुसार फल मिलता है। यानी जैसे मान के चलिए, कोई भी आदमी ब्रह्म पिता यानी ब्रह्म विद्या प्राप्ति हेतु कर्म कर रहा है, लेकिन अब उसके मन में क्या संकल्प विकल्प है और वो क्या चाहता है, वो उसी के अनुसार फल प्रदान करती है। तो ब्रह्म विद्या को भी उसके उद्देश्य के अनुसार फल मिलता है तथा साधकों की योग्यता के अनुसार भी फलों में भेद हो जाता है। भाई, मान के चलिए कि आप को 4 आदमी के लिए आटा बनाने के लिए 4 किलो चून अलग अलग दिया जाए और चारों प्रकार से उनको रोटी बनाने दे दिए जाए, तो चारों प्रकार की रोटी में कुछ ना कुछ आपको अंतर जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही इस ब्रह्म विद्या का फल है, जिसमें जितनी बुद्धि होती है, जितनी बुद्धि की पकड़ होती है, उसी के अनुसार उसमें फल मिलता है। यज्ञ आदि कर्मों का जो फल है स्वर्ग आदि में जाकर लौटना होता है और ब्रह्म ज्ञान का फल जन्म मरण से छूटकर परमात्मा को प्राप्त होना है। ये मतलब है। तो कहने का मेरा मतलब ये, भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना भिन्न भिन्न उद्देश्यों से की जाती है, उद्देश्य के अनुसार ही उसका फल होता है, किंतु एक ही उद्देश्य की जाने वाली ब्रह्म विद्या भी साधकों की भिन्न भिन्न भावना होने से उसका फल भी भिन्न भिन्न हो जाता है। भाई देखिए, एक क्लास में 50 लड़का पढ़ रहे हैं तो सब तो टॉपर नहीं आएंगे, एक या दो ही टॉपर आएगा और उनमें से भी एक सबसे टॉपर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये बुद्धि के ऊपर करता है, आप कितने हिसाब से उस काम को करते हैं, किस भावना के और किस लगन के हिसाब से काम करते हैं, ब्रह्म विद्या उसी हिसाब से प्राप्त होती है। और संसार बंधन से मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति तो यथा समय ही होती है। जिनका ब्रह्मलोक में भोगों की प्राप्ति का संकल्प है, उनको ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। यानी आप एक भेद ये भी समझ लीजिए कि किसी मनुष्य को यदि भोगों की इच्छा हो तो उसके लिए कहने का मेरा मतलब ये, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है। जो समस्त प्रकार के भोगों से व्रत है उन्हीं को ब्रह्म साक्षात्कार होता है, अन्य को नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए। तो हम फिर आपके लिए कल ये बताएंगे कि आगे चल के कि इसमें क्या अर्थ होता है और उसके बहुत से कारण होते हैं। तो ये कामना ही ब्रह्म प्राप्ति में बाधक हैं। जिनकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग के भोगों की कामना नहीं होने पर ही वह जन्म मरण से छूटकर अमर हो जाता है, उसे मनुष्य शरीर में ही पर ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। यानी जिनकी भोगों की जो कामना है वो बिल्कुल छूट जाती है, उसको इसी शरीर से ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। और जब अनुभव हो जाएगा तो उसी जन्म में उसकी मतलब मुक्ति हो जाएगी। ये सीधी सी बात है। तो सभी ब्रह्म विद्या अंत में मोक्ष देने वाली है, किंतु किसी का ब्रह्मलोक में जाना और किसी का यहीं ब्रह्म को प्राप्त हो जाना इत्यादि जो फल भेद है उसका निषेध नहीं किया गया। किसी प्रकार की वासना शेष नहीं है। जिन्हें मृत्यु से पूर्व ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, वे अन्य किसी लोक में न जाकर सीधा ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर उसको स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के अपने अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, अंतःकरण ब्रह्मलोक के महत्व का भाव है। उनको सूक्ष्म एवं कारण शरीर से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, ऐसे साधक ब्रह्मलोक में जाते हैं। यही फल भेद है और उचित है।
तो भाई और बहनों, कल फिर हम आगे के लिए बताएंगे आपके लिए, यहीं से शुरू करेंगे, इसीलिए मेरा प्रणाम स्वीकार।